हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्लास 10th ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर खनिज। उनसे ही संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जहां से प्रश्न बनते हैं, लेकिन यह टॉपिक समझने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आ रहे घंटे के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए, हमारे अध्याय का नाम है खनिज संसाधन और ये क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल का हमारा एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले खनिज क्या होता है। तो चट्टानों के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है मूल रूप से हम उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। चट्टानों के अंदर और ये चीज़ लागू होता है जो धरती के अंदर भी पाया जाता है, हम उसे भी खनिज के श्रेणी में ही रखते हैं। तो खनिज क्या है? तो खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ है। मतलब कोई भी देश बिना खनिज का मतलब बहुत हद तक कल्पना अपनी नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए किसी भी देश के पास खनिज नहीं है तो उसे दूसरे देश पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इजराइल, जापान, ये सब इन जैसे देशों में खनिज उतना ज़्यादा नहीं है, प्राकृतिक खनिज, प्राकृतिक संसाधन उतना नहीं है, लेकिन तब पर भी ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो ये सभी के सभी देश दूसरे देश पे कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हैं। तो बहुत सारे देश इन देशों के उत्पादित वस्तुओं पर डिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए ये सारे देश बैलेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये दिया गया ना आधार स्तंभ है, इसका तात्पर्य यही है कि आधुनिक जो सभ्यता है, अभी जो हमारा मॉडर्न एज चल रहा है, इसमें खनिज बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक एक प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट नहीं, अति आवश्यक चीज़ है जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उनके बाद खनिज मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सब? धात्विक और अधात्विक, मैंने दे दिया यहाँ पर। और आपको याद रखना है कि भारत में खनिज 100 से अधिक प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, 100 से अधिक खनिज पाया जाता है। तो खनिज का कितना प्रकार है? मूल रूप से खनिज का 2 प्रकार है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं तो याद रखना है कि धात्विक खनिज इन खनिजों में यानी धात्विक खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन धातुओं में या जिन खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है हम उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे तांबा, निकिल, ये आपका धात्विक खनिज का उदाहरण है। और धात्विक खनिज कितनी प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लौहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। ठीक है, पहले इसको समझते हैं फिर हम अधात्विक खनिज को समझेंगे। तो धात्विक खनिज के 2 प्रकार, लौहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज। तो लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जिन धात्विक खनिजों में लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता है या लोहे के अंश अधिक पाए जाते हैं हम उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, लौह अयस्क किसे कहते हैं या लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है या लोहे की मात्रा अधिक पाया जाता है हम उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, ये सभी के सभी इनके उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा है हमारा अलोहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखिएगा? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है या नहीं होता है हम उसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अलोहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है या नहीं होता है हम उसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सीसा, इन सभी में लोहा की मात्रा नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो खनिज का दूसरा प्रकार था वो था हमारा अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है हम उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु की मात्रा पाई जाएगी उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। तो अधात्विक खनिज किसे? तो जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। और अधात्विक खनिज मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन सब? कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो इन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट। धात्विक खनिज के 2 प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? तो कार्बनिक खनिज में जीवाश्म पाया जाता है।
कार्बनिक खनिज में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से के परिवर्तित होने से बनते हैं। कौन? कार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज जो पहला सेंटेंस था ना, इसी में आपको बहुत सारा चीज छुपा है। मैंने क्या बोला? कार्बनिक खनिज में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म मतलब क्या होगा? जिसमें जीव होता है। तो जीव जंतुओं में हो सकता है, पेड़ पौधों में हो सकता है, मनुष्यों में हो सकता है। ठीक है, तो कार्बनिक खनिज का निर्माण कैसे होता है? तो कार्बनिक खनिज में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये मूल रूप से पृथ्वी के अंदर दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं। जब उनके आकार में, शरीर में पूरा परिवर्तन हो जाता है कई हजार सालों के बाद, तब जाके कार्बनिक खनिज का निर्माण होता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, तो कोयला मूल रूप से किन से बनता है? पौधों से बनता है। पौधों को जब आप पृथ्वी के नीचे कई सालों के लिए आप दबा दोगे तो एक्चुअल में वो सड़ता नहीं है, तो उनके आकार में, उनके गुण में परिवर्तन हो जाता है। और वही फिर हम जब कई हजारों सालों के बाद उन्हें धरती के नीचे से निकालते हैं तो हम उसे कोयला कहते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? तो कार्बनिक खनिज में जीवाश्म पाया जाता है। ये मूल रूप से धरती के अंदर दबे जीव एवं प्राणियों के शरीर, आकार या उसके गुण में परिवर्तन होने के बाद बनता है। ठीक है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। हमारा दूसरा है अकार्बनिक खनिज किसे कहते हैं? तो आप इसमें क्या लिखोगे? अकार्बनिक खनिज में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। मतलब अकार्बनिक खनिज जो बनता है इसमें किसी भी प्रकार का जीव का अंश नहीं पाया जाता है। ये मूल रूप से निर्जीव पदार्थों से बनता है। ठीक है, जैसे आप क्या बोल सकते हो इसमें? उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हो ग्रेफाइट हो सकता है, हमारा अभ्रक हो सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 के 6 डिफिनेशन आज आपको समझ में आ गया होगा। पहला खनिज समझ में आ गया। खनिज के बाद हमने जाना खनिज के 2 प्रकार हैं, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। मैंने फिर से ट्री बना दिया है। खनिज के 2 प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज के 2 प्रकार कौन सा? लौहयुक्त खनिज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लौहयुक्त खनिज और हमारा अलौहयुक्त खनिज। ठीक है, यहाँ पे आप इस ट्री में लिख लीजिए। हमारा पहला खनिज हो गया। खनिज के 2 प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज के 2 प्रकार, पहला हो जाएगा हमारा लौहयुक्त। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अलौहयुक्त खनिज। ठीक है, अलौहयुक्त खनिज। उसके बाद देखिए हमारा अधात्विक खनिज के 2 प्रकार, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या आपका डाउट है तो आप अपने डाउट में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट सेक्शन में आपके डाउट का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप ज़्यादा नहीं, अपने मात्र 20 दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। 20 दोस्तों के साथ ही आपको शेयर करना है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिए। फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लौहयुक्त और अलौहयुक्त खनिज में क्या अंतर है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। ये वाला जो हमारा वीडियो आएगा नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।